तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगा आपको समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th का सिलेबस है। तो इसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे प्रकाश का परावर्तन कैसे समझते हैं हम लोग। टॉपिक है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ यानी समतल पृष्ठ क्या होती है? ये समतल पृष्ठ होती है। अब प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश है, तो प्रकाश ऐसी आएगी। अब परावर्तन का मतलब तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे आगे तो परिवर्तन होगा। अगर ये मान लीजिए इसे मान लेते हैं हम, ये कोई शीशा है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अब प्रकाश कैसे चलती है, किन किन माध्यमों में जाती है, उसकी सेकंड में मतलब कितनी दूरी होती है, कितने प्रति सेकंड चलती है, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे प्रकाश का पहला टॉपिक जो है वो क्या है? प्रकाश का पहला चैप्टर प्रकाश ही है। क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? अगर हम लोग देखें तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि एक ऊर्जा के रूप में जो है। तो पहली अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो क्या हो सकता है कि प्रकाश वह रूप है जिसके माध्यम से हमें क्या होती है, कोई वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ये प्रकाश भी पड़ रहा है, तो इसकी सहायता से ही ये हमें वस्तु पड़ दिखाई दे रही है ना। कोई भी वस्तु है, या मान लीजिए गेंद है, अब गेंद पर अगर प्रकाश पड़ेगा तभी तो हमें दिखाई दे रही है ये वस्तु। अगर इसे सूर्य हट जाएगा तो क्या प्रकाश हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आप तो ये जानते ही हैं। तो प्रकाश प्रकाश को अगर हम एक निगम क्या लेंगे? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, या फिर जिसे कह सकते हैं हम ये प्रयाग ऊर्जा का वह रूप है। यहाँ पे देते हैं जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती देती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से या जिसके कारण हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ये क्या हो गया? हमारा परिभाषा हो गया। ठीक है, नोट करना नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब जैसे क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश जो है, प्रकाश किस किस रूपों में पाया जाता है? क्योंकि प्रकाश दो रूप हैं। जैसे एक होता है जो हमें प्राकृतिक प्रकाश होता है, ठीक है। एक प्रकाश क्या होता है जो हमें कृत्रिम तरीके से मिलता है। अब प्राकृतिक और कृत्रिम क्या है? प्रकाश है अब जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलता है। प्रकृति मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट में से कैसे मिलेगा? जैसे सूर्य है, सूर्य को हम बना सकते नहीं। अब सूर्य को हम बना नहीं सकते हैं तो क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। अब इसी तरह और ले लीजिए, मान लीजिए तारे हैं, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। अब कृत्रिम में कैसे हो गया? कृत्रिम जैसे कैंडल्स हो गया, ये मोमबत्ती, मोमबत्ती का हमने बनाया, कृत्रिम मतलब क्या? बनाया हुआ। और इसके अलावा ले सकते हैं बल्ब, ले सकते हैं, तो बल्ब भी क्या हो गया? हमने बनाया ही तो है, इसलिए ये क्या होगा? कृत्रिम हो गया। इसका सुन सकते हैं ना कि प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक वह चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम वह वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति, जो मतलब प्राकृतिक वस्तुएं होती है ना, उसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ बना देते हैं, तो उसे कृत्रिम कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब जैसे कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम में समझ में आ गया? प्रकाश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रकाश का नाम होता है दीप्त प्रकाश, ठीक है।
अदीप्त प्रकाश। एक दीप्त प्रकाश होता है, एक अदीप्त प्रकाश होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे पहला, ये दूसरा मान लो, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। दीप्त क्या होता है? जो दीप्त होता है ना, दीप्त मतलब होता है कि अगर जैसे मैंने क्या याद किया था, जैसे इसमें कंफ्यूजन होती है कि दीप्त क्या है यार, अदीप्त क्या है। तो दीप्त मतलब होता है कि यार जो चीज़ें ना होती हैं, जो चीज़ें की खुद से प्रकाश होती है, जो चीज़ें अपने से वो प्रकाशित होती हैं, किसी दूसरे के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे कि मान लो सूर्य है, क्या है? सूर्य है। सूर्य को चमकने के लिए किसी जरूरत है नहीं है ना, तारे हैं। आप कहेंगे सूर्य के रोशनी पाकर तारे चमकते हैं, ऐसा नहीं, सूर्य भी एक तारा ही है। क्या है? तारा ही है। तो तारे हो गए, तारे को क्या जरूरत पड़ती है क्या? वो भी चमकते हैं ना। जैसे मान लो विद्युत बल्ब मान लेते हैं, ये जो कृत्रिम है, क्या है? कृत्रिम है ना, विद्युत बल्ब, ठीक है। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब हमारे दीप्त प्रकाश में आएंगे। हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि वे प्रकाश जिनकी स्वयं की क्या होती है, जिनकी स्वयं की जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि वे प्रकाश जो स्वयं, मतलब वे वस्तुएं या कह सकते हैं वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे होता है सूर्य हो गया, तारे हो गया, विद्युत बल्ब हो गए, ये सब लोग अपने से क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। अदीप्त प्रकाश क्या कहता है? अदीप्त प्रकाश जो होता है वो, जैसे कि एग्जाम्पल का अगर हम माने तो मान लेते हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा कैसे प्रकाशित होता है? चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के परावर्तन जब होता है, सूर्य का जो परावर्तन होता है चंद्रमा पर, तो क्या होता है, तब जाके चंद्रमा क्या होता है, चमकने लगता है। तो इसलिए वो आदित्य प्रकाश है, क्योंकि ये खुद से नहीं चमकता। अगर सूर्य ना होता तो ये क्या चमकता, क्या ना चमकता ना। लेकिन विद्युत बल्ब है, सूर्य हो चाहे ना हो, चमकेगा ना। कोई ऐसा चीज़ नहीं परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन से चमकता नहीं है, ये परावर्तन के पश्चात ही चमकता है, ठीक है। ये क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जिसके पास अपनी स्वयं की जो होती है प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जो अपने स्वयं की प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत में आप और ले सकते हैं, मान लीजिए ले लिया ये चंद्रमा हो गया, एक मान लीजिए दर्पण ले लिया, दर्पण इसे शीशा कहते हैं, ठीक है। दर्पण ले लिए, ये भी क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि अगर हम प्रकाश को इस पर डालेंगे, अगर ये दर्पण है प्रकाश को डालेंगे तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये चमकेगा, ठीक है। तो ये होता है अदीप्त और दीप्त में अंतर, ठीक है। ये दीप्त हो गया, ये अदीप्त हो गया। अब इसके साथ चलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। हेडिंग है प्रकाश के गुण, क्या है, प्रकाश के गुण, ये हमारी हेडिंग, प्रकाश के गुण। अब ये इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश के गुण हो सकते हैं। प्रकाश के गुण जो पहला देखें तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है, लेकिन उसके रहने से यानी उसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। क्योंकि प्रकाश दिखता क्या, प्रकाश तो दिखता नहीं कि प्रकाश, हाँ यहाँ पे प्रकाश है या कोई वस्तु है, इसे प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या आप लोग देख पाएंगे कि इस वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है? नहीं देख पाएंगे ना। सिर्फ इसकी सहायता से आप इस वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रकाश के माध्यम से हम प्रकाश मतलब प्रकाश के माध्यम से हम वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश खुद में क्या होता है, अदृश्य होता है। ये हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा कि नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि प्रकाश होता है वो अलग अलग माध्यम मतलब चलता है। एक तो होता है साधारण, साधारण वो जो होता है सरल रेखा में गमन करता है, मतलब सीधे चला जाएगा, ऐसे ही गमन करता है।
प्रकाश होता है वो सरल रेखा का काम करता है, ठीक है। साधारणतः मतलब ज़्यादातर, लेकिन प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में भी गति करता है, तरंग के रूप में भी चलता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया हमारा। अब तीसरा क्या समझ लें। तीसरा जैसे कि प्रकाश होता है वो परावर्तन से, प्रकाश का अभी बता दूँ मैंने, प्रकाश के परावर्तन से यानी क्या होती है वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तीसरा नंबर ये हो जाएगा हमारा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा कि प्रकाश का जो गति होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे प्रकाश अगर जाएगा, अब प्रकाश हर जगह जा सकता है, ठीक है। तो प्रकाश जाएगा वो कहीं पर प्रकाश की चाल तेजी हो जाती है, कहीं पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। जैसे वायु है, और मान लीजिए एक लेते हैं, मान लीजिए हवा ले लीजिए, अरे दोनों ही हो गए। वायु जल ले लीजिए, वायु जल, वायु और जल में प्रकाश की चाल जो किसमें ज़्यादा होगी, ज़्यादा इस बात है कि यार प्रकाश और वायु ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो है ये सघन माध्यम है, ठीक है, और ये विरल माध्यम है, ठीक है। अब सघन क्या विरल क्या होता है कि जैसे सघन क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज़ें प्रकाश में पड़ता है और उसमें अगर कहीं उसकी जो प्रकाश किरण रुक जाए तो सघन कहते हैं, और ना रुके तो विरल कहते हैं, ठीक है। जल, और इसमें समझ गए ना कि वायु में जल किस जाएगा, तो वही कह रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पर प्रकाश का जो चलने की गति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन निर्वात में, जैसे निर्वात जो होता है ना, निर्वात, निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी तेजी चलता है प्रकाश, मतलब कि 1 सेकेंड में इतने मीटर वो तय किया जाता है, 1 सेकेंड में, सोचिए। और निर्वात क्या है, निर्वात मतलब होता है कि जहाँ पर हवा नहीं होती है, जहाँ पर हवा नहीं होती उसे क्या कहते हैं निर्वात। जैसे मून हो गया, ठीक है, और जितने भी प्लैनेट हैं नॉर्मली यहाँ पर ही होता है, और कहाँ होता है जहाँ पे वायुमंडल ना हो, ठीक है, जहाँ भी वायुमंडल ना हो वहाँ पर उसे कहते हैं निर्वात कहते हैं, यानी वहाँ पे हवा नहीं पाई जाती है। तो निर्वात प्रकाश इतनी ज़्यादा होती है, सोचिए यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। और पॉइंट कह सकते हैं, और पॉइंट मान लीजिए, और सोचिए क्या हो सकता है प्रकाश जो है, प्रकाश के गुण में। और प्रकाश में जैसे कि हम ले सकते हैं कि प्रकाश होता है वो, हाँ ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश होता है वो, जैसे शीशा ले लिए, शीशा ले लिए, प्रकाश इस पर क्या पड़ेगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्रकाश मान लीजिए शीशा जो है, शीशा जो है पॉलिश किया हुआ नहीं है, पीछे पॉलिश की नहीं लगी है, तो क्या होगा, आएगा, चला जाएगा। अगर यहाँ पे पॉलिश नहीं लगी हुई है यानी पेंट नहीं है तो सीधे चला जाएगा प्रकाश, ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये प्रकाश को हम, इस शीशे को हम चूरा बना लें, चूरा हो गया, तो ये जब जाएगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, रुक जाएगा कुछ, और कुछ जाएगा, कुछ रुका कुछ जाएगा ना। तो प्रकाश जो होता है कुछ माध्यमों में पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन कुछ माध्यमों में रुक जाता है। जैसे लकड़ी ले लिए, लकड़ी में चला जाएगा क्या, प्रकाश के माध्यम में पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन कुछ माध्यम में प्रकाश नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसके आगे मान लीजिए अगली हड्डी हम लोग कर लेते हैं। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, प्रकाशिक माध्यम, क्या हो जाएगी, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम की सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे लेंगे, प्रकाशिक मतलब प्रकाश, माध्यम मतलब माध्यम क्या होता है कि जैसे किसी के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं तो उसे माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए हमें कहीं पर जाना है तो अगर साइकिल जाए तो साइकिल क्या हो गया, हमारे माध्यम हो गया। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो वही माध्यम। तो प्रकाश जो माध्यम होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ों में वो पूरा चला जाएगा उसका माध्यम होगा, किसी चीज़ों में कम होगा, ऐसे होता है। कोई कोई चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए लकड़ी ले ली। अब अगर लकड़ी में, ये लकड़ी है, लकड़ी में अगर हम प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा कि उसको क्या वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्या पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, नहीं जा पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा।
लेकिन अगर हम कोई और माध्यम ले लें, ये माध्यम है, देखो लकड़ी क्या है, माध्यम है कि नहीं, क्योंकि प्रकाश आ रहा है इसी माध्यम से जा रहा है। अगर हम ले लें कि ये हो गया शीशा, ये ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें क्या होगा, पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं, अगर यहाँ पे पॉलिश नहीं लगी है तो पूरा पूरा क्या होगा, चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इसमें क्या होगा, ये माध्यम हो रहे हैं, ये क्या होगा, ये माध्यम हो गए। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो साइकिल और बस और ट्रेन ये सब चल रहे हैं, इसके द्वारा चल रहे हैं ना, कि हमारा माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का। यहाँ से अगर जा रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ ये जिसके द्वारा जा रहे हैं, पैर से अगर पैदल भी जा रहे हो तो पैदल जो जा रहे हैं हमारा पैर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है पारभाषक, और तीसरा होता है अपारदर्शक। ठीक है, अब पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, इसमें पारदर्शक माध्यम, इसमें अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम मतलब क्या होता है, पारदर्शक माध्यम मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये मान लेते हैं बड़ा सा, ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु में प्रकाश की किरणें, जैसे ये आ रही प्रकाश की किरणें, अगर पूरी पूरी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो चली जाएं, ठीक है, पूरी पूरी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो चली जाए, आर पार हो जाए, तो उसे कहते हैं हम पारदर्शक माध्यम। यानी कि अगर जैसे इसे शॉर्ट में टिके पार, यही पार हो गई, दर्शक यही जो देखने वाला है, हमें जो दे रहा है यार पार हो गई है, उसी माध्यम में पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ये मेरा तरीका है मतलब याद करने का। जैसे पार है तो पार हो गया, दर्शक मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो देखने वाला होता है, और अगर पूरी पूरी पार हो गई तो हो गया पारदर्शक। ठीक है, अब पारभाषक क्या होता है, अगर यही वस्तु जैसे दिया गया है, ठीक है, वस्तु दी गई है, कोई वस्तु है, अब कोई वस्तु है और इसमें हम अगर लाइट को डाल रहे हैं तो इसमें क्या हो कि कुछ भाग जो वो पार हो जाए, लेकिन कुछ भाग यहाँ पे इसका प्रकाश क्या हो, रुक जाए, मतलब यहाँ पे कुछ प्रकाश का भाग रुक रहा है और लेकिन कुछ भाग निकल रहा है, ऐसे कुछ भाग रुक रहा है, कुछ भाग निकल रहा है, उसे कहेंगे हम पारभाषक। इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करते हैं, पार हो रहा है लेकिन हमें क्या हो रहा है, भाषक, जैसे पार को लिख देते हैं, जैसे पार हो जाए प्लस, और इसके पीछे आ तो रहता ही ना, आभास, यहाँ ले लेते हैं, ले लिया, यानी पार तो हो रहा है लेकिन उसका आभास हो रहा है। याद करने बता रहा हूँ, पार तो हो रहा है लेकिन उसका आभास हो रहा है, मतलब कि कुछ पार हुआ कुछ नहीं पार हुआ, जैसे हमें आभास हुआ कि वो आ गया, मतलब वो आया लेकिन हमें आभास हो रहा है, वैसे इसको मान लेते हैं कि पार हुआ लेकिन कुछ आभास हुआ, मतलब कुछ पार हुआ कुछ नहीं पार हुआ। अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ये दूसरे नंबर की एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, पहले नंबर, पहले पहले नंबर को देख लेते हैं, पहले नंबर को उदाहरण देखें। तो पारदर्शक माध्यम मतलब जिसमें पार हो जाए, अब किसी में पार जाए तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर होगा कांच, इसमें पार हो रहा है, वायु, इसमें अगर आप प्रकाश डालिए तो पूरा पूरा पार हो जाएगा, रुकेगा क्या इसमें प्रकाश, पूरा पूरा पार होने मतलब कुछ भाग, आंशिक भाग की वजह, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा प्रकाश किसी में निकलता नहीं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए यहाँ पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा निकलता है, लेकिन हम बोल रहे हैं बाकी पूरा पूरा भाग जो है किसी में नहीं निकलता है, आंशिक भाग निकल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भाग निकल पाता है, कुछ भाग निकल पाता है, बाकी रुक जाता है, अब इसमें आंशिक भाग निकल पाता है। ठीक है, तो कांच हो गया वायु। अब कांच में अगर जैसे हम कांच देखें तो कांच क्या होता है, ऐसा होता है कांच, तो कुछ अगर हम किरणें यहाँ डाल रहे हैं तो कुछ किरणें यहाँ पे रुकेंगी, कुछ किरणें यहाँ पे रुकेंगे, और कुछ किरणें जो होगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि कांच जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इस कारण। वायु भी, वायु जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और धूल मिट्टी सब कुछ रहता है। जब वायु में जब प्रकाश जाएगा ना तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश रुक गया, यहाँ पे धूल मिट्टी का ऐसे है, ये कण है, ये उड़ रहे हैं कण,
अब अगर इसमें से जो गुजरेगा तो क्या होगा, यहाँ जब यहाँ पड़ेगा तो थोड़ा सा रुक जाएगा, यहाँ पड़ेगा थोड़ा, पूरा तो नहीं रुकेगा लेकिन थोड़ा सा रुक जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा कि मतलब पूरा भाग में थोड़ा सा भाग जो होता है वो पार हो पाता है, बाकी पूरा पार, पूरा मतलब यहाँ पूरा भाग पार, आंशिक भाग पूरा पार हो जाता है। लेकिन इसमें पार भाषण में कहा होता है कि कुछ भाग ही पार हो पाता है लेकिन पूरा भाग नहीं पार हो पाता है। ये इसका उदाहरण हो गया। बहुत ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं, कांच हो गया, वायु हो गया, और भी आप ले सकते हैं जिसमें क्या हो कि पूरा पूरा पार हो जाए। जैसे जैसे जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ निर्वात, वहाँ ये भी हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे की एग्जाम्पल दे दें, पारभाषक की एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल पारभाषक की एग्जाम्पल। पारभाषक मतलब क्या होता है, तो बताया ना, आंशिक भाग गुजर पाए, पूरा पूरा भाग ना गुजरे, आंशिक मतलब थोड़ा सा भाग गुजरे, थोड़ा सा भाग ना गुजर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा भाग गुजरे, थोड़ा सा ना गुजर पाए, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं जल, ले लेते हैं। अब ये जल जो होना चाहिए वो दूषित होना चाहिए। ठीक है, दूषित जल हो गया, दूषित जल में आप डालेंगे तो पूरा पूरा प्रकाश जाएगा, रुक जाएगा कुछ, जाहिर सी बात रुक जाएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा। और क्या ले सकते हैं, और मान लीजिए लिख सकते हैं पिसा हुआ कांच, पिसा हुआ कांच भी ले सकते हैं। अगर पिसा हुआ कांच लेंगे आप लोग तो तिलक का पिसा हुआ कांच भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसमें क्या होगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत रुक जाएगा, मतलब ज़्यादा तो रुक जाएगा, थोड़ा बहुत ही जा पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं जाल हो गया, पिसा हुआ हो गया, कांच हो गया, और ले सकते हैं हाँ तेल युक्त कागज, तेल युक्त कागज मतलब जिसमें, जिस कागज में थोड़ा तेल लगा हो उसमें करेंगे तो कुछ भी भाग जा पाएगा, कुछ भाग रुक पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारा बता हुआ है, ये कर देते हैं। अब है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक मतलब यहाँ से दिख ही रहा है, मतलब पार ना हो, इसका पारदर्शक का उल्टा अपारदर्शक, यानी कि कुछ भाग भी ना पाए, कोई भी भाग जो प्रकाश का वो पार ही ना हो। ठीक है, कोई ये है कोई वस्तु, इस पर अगर हम प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी ना जाए, इस यहीं पे रुक जाए, कुछ जाए ही ना, रिफ्लेक्ट करेगी ना, कुछ रिफ्लेक्ट कर सकती है। मान लो कोई कांच, अगर मान लो कांच के पीछे लगा हुआ है पेंट, तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसके पार जो होगा नहीं जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग अपारदर्शक माध्यम, यानी जिसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी वस्तु के आप मतलब जैसे पार नहीं जा रही हैं, जैसे अपारदर्शक माध्यम हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम कुछ भी बहुत सारा चीज़ें जैसे मान लेते हैं लकड़ी, ठीक है, कुर्सी, मेज, ठीक है, लकड़ी, कुर्सी, मेज, टेबल, ओ ये भी है, बोर्ड। तो आप बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो जिसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम, मतलब जिसमें प्रकाश का जो भाग है वो पार ही ना हो, कुछ भी बाहर ना हो, कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।